5 लाख रुपए क्विंटल बिकने वाला बीज। और जो हमारे पीछे देख रहे हो, ये लगभग 5 साल से कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। क्या तरीका है और किस चीज़ का ये बीज है आपको बताते हैं। युवा किसान साथी हैं जो इसकी लगभग 4-5 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। क्या प्रोसेस है, क्या इसमें बीमारी आती है, किस तरीके से बेचा जाता है इसको, और कितने दिन की ये खेती है, तो पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो से जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभ नाम भाई दीपक है जी और मैं अपने हरियाणा के नया जिला जो बने आसी जी वहाँ से हूँ, गांव डाणी पीरवाड़ी। जी। तो मैंने सुना है आप बहुत महंगी खेती कर रहे हो। क्या चीज़ की खेती है, थोड़ी बताइए। ये जी अपना जो देसी लाल प्याज होता है प्याज। हाँ प्याज, जी। उसका बीज तैयार करने लग रहे हम। हमने सुना है कि 5 लाख रुपए क्विंटल है, तो क्या ऐसा चाहिए? बिल्कुल है जी। तो कैसे है, थोड़ा ये और बताइए। ये अपना देसी लाल प्याज जो है, जी जगह जैसे अब मैं तैयार करने लग रहा हूँ, ये जी अगर इसको बेचने जाऊँगा मैं जी तो ये आपको निचला सीधा बता देता हूँ मैं, जी। 4 लाख तो आराम से है। मतलब 4 लाख रुपए क्विंटल? हाँ तो इतनी महंगी खेती है, मतलब 4 लाख रुपए क्विंटल है, तो इसका रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। रिस्क है जी, बिल्कुल है। तो क्या रिस्क है, अगर किसान साथी करना रिस्क चाहे तो? रिस्क ये है जी, जिस टाइम ये बड़ा हो जाता है, जी। इसके ऊपर जो फ्लावर आता है जिससे बीज बनता है। जैसे ये आने लग रहा है, ये शुरू हो गए। हाँ ये आने हो गए। ये देखिए, ये देख हाँ ये सकते शुरू हो गया ये। हो। जी ये जैसे बड़ा हो जाएगा, इतनी हाइट हो जाएगी इसकी, जी इसके ऊपर ऐसे फूल आ जाएगा जी। मोटा। उसके अंदर जगह उस टाइम बिजली की गर्जन अच्छा, ज़्यादा। जैसे मौसम खराब हाँ होता है। मौसम खराब होता है, बिजली की गर्जन अगर ज़्यादा होगी जी। तो ये बीज मर जाएगा। अच्छा, वो रिस्क है इसका। वो रिस्क है, तो इसको बिल्कुल आप ख़त्म है बिल्कुल। ये आपने कूल के ऊपर लगा रखा, इसका क्या फायदा है? जैसे हमने कूल के साइड में लगाया था, नीचे की साइड, तो अच्छा। जैसे ज़्यादा बड़ा होगा जी। तो ये आंधी से टेढ़ा मेढ़ा ना गिरे अच्छा, ये हवा हाइट से। लेगा भी? हाँ इतनी हाइट लेगा ये। अच्छा। हाँ तो फिर हम जैसे मिट्टी लगाते हैं फिर साइड से, जी इसको कुल के बीच में आ गया अभी, जैसे दोनों जी साइड से मिट्टी लगाने पर जी। इसको सपोर्ट मिल जाएगी मिट्टी से। जैसे आलू की आप बांध करते हो, जैसे उसको हाँ उसी हाँ हाँ तरीके से कर उसी रखी है। तरीके से, जैसे हमने कुल बना के, आलू जी तो जैसे बीच में हो गया, जी। हमने लगाया था ये यहाँ नीचे। अच्छा। यहाँ नीचे लगाया था, उसको मिट्टी लगा लगा के उस साइड से मिट्टी काटी, उस साइड से न्यू काट काट के मिट्टी लगा दी इसके कस्सी के साथ में। अच्छा, और अभी ये जो मिट्टी के बीच में आ गया। तो इसके अंदर जो अगर आपने कूल लगाया तो पानी भी कम लगता होगा। हाँ पानी कम लगता है, अगर सीधा डायरेक्ट प्याज की जड़ों में पानी जाओगा तो ये जो हमने लगाया जो प्याज वो गड़ के। कितने महीने की खेती है ये? ये देख लो जी आप, दशहरे के पास में हमने लगाया था जी। और तकरीबन ये अप्रैल मार्च में जो इसकी कटाई तो होगी। इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह या फिर कोई स्प्रे सबसे वगैरह? ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी उसका। अच्छा। जो गंदी मक्खी होती है जो जी फूल को ख़राब करती है, जी। उनके लिए स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा। हाँ वायरस थ्रिप्स आती है इसके अंदर, जी अड़ तेला चप्पा जिसे बोल देते हैं, जी। वो आता है, उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना तो पड़ता है। ये आपने कितनी दूरी में लगा रखा है? ये तकरीबन 1 कनाल में लगा रखा है मैंने। तो कितना बीज लगा होगा? ये तकरीबन लग गए होंगे 30 किलो प्याज तो आराम से। अच्छा, जो प्याज, बड़ा प्याज है, उसको काट के लगाया जाता है? हाँ उसको, जैसे हमारा जो प्याज है, जी हम जो तकरीबन 5 से 10 क्विंटल प्याज में से कोई 30-40 किलो जो बढ़िया प्याज होता है, बढ़िया शेप का होता है, जी कलर बढ़िया होता है, जी। वो प्याज निकालते हैं। अच्छा। और वो उसको है ना, जैसे स्टोर करके, जैसे अपने अप्रैल में उखाड़ा है अच्छा। तो उसको स्टोर करके बढ़िया बचा के जी रखते हैं उसको। जी और अपने दशहरे के पास, दशहरा आता है ना, जी। तब इसको जो है हम लगाते हैं। ठीक है। उस प्याज को ऊपर से है ना, जिस साइड से पत्ते होते हैं जी। उसको कटिंग कर जाते हैं? 20%, जी, मतलब 20 से ऑफ 30, कर दिया उसका? हाँ 20 से 30%, आप नहीं, जी। सिर्फ 20 से 30% उसको कट किया, 70% उसको रखना आपको। अच्छा। फिर उसको लगाया जाता है। ठीक है। तकरीबन ये 1.5 फुट पे एक पौधा लगाया जाता है और लाइन से लाइन की दूरी तकरीबन 2.5 फीट रखते हैं। ठीक है। और आगे फिर निकाला कैसे जाता है इसको, क्या तरीका है? जैसे अपने जो फूल आते हैं, वो जी ऊपर फूल आ गया उसको काट लिया जाता है जी और फिर उसको धूप लगा के अच्छे से सुखाया जाता है जी पूरी तरह। जी फिर अपने तो जैसे मेरे पास में तो मशीन से भी निकल जाता है, वैसे अपने थ्रेसर वगैरह उनके अंदर सिस्टम होता है जी जो जी ज़्यादा पैमाने पे करते हैं। जी। अपने तो यहाँ से घर पे वैसे ही कूट के निकाल देते हैं उसको। अच्छा, तो आप कितने साल से कर रहे हो? तकरीबन मुझे तो 7-8 साल हो गए, लेकिन पहले पिताजी करते थे। मतलब पीछे दादाजी सारे, हाँ मतलब हाँ कई सालों बहुत से कई कर रहे हो? सालों से देखते आ रहा हूँ मैं इनको। तो इसमें कोई रिस्क उनको वगैरह भी हो भाई, एक लगा दिया भाई, अगर मैं चाहूँ भाई 1 एकड़ में लगा लूँ, अगर 1 कुंटल भी हो गया तो 5 लाख का हो गया, ये तो सारे बिल्कुल। किसान भाई भी चाहेंगे, सभी हाँ सब चाहेंगे। सब सोचेंगे तो। लेकिन फिर रिस्क, मतलब क्या नुकसान होगा पीछा का कोई लगा देखे तो? नुकसान देखो, एक तो जिस टाइम ये उगता है जी। उस टाइम ये देखो कुछ पौधे इसके अंदर जलेबी रोग होता है एक, वो अच्छा। आ जाता है, पौधे वो खराब होने का बहुत चांस रहता है। ठीक अब है। से ये लगा लो, इसको लगाए तकरीबन 10 एक पास में लगाया तो 2 महीने हो गए, हाँ जी। 2 महीने पूरे हो गए। 10,000 रुपये की इस 1 कनाल के अंदर जो है स्प्रे हो गया है। अच्छा, इतना खर्चा सब? भी आता है जी, अच्छा। खर्चा बहुत आता है। खर्चे का मतलब, अगर कमाई है तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है। खर्चा और भी दूसरा ज़्यादा है। बात है, कोई अगर इसमें कोई अलग से
कोई चीज की जाती हो, जैसे कोई नहीं जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह है और उनमें इतना प्रबंध किया जाता है, तो इसमें ठंड का या कोई ऐसा हो? नहीं, उसका कोई समस्या नहीं है। तो ये आप बेचते हो या फिर क्या करते हो इस बीज का? नहीं, मैं तो इतना तैयार करता हूँ कि भाई मैं खुद अपनी नर्सरी तैयार करता हूँ उस बीज की, प्याज की नर्सरी। अच्छा, आप इसके जैसे बीज लगा लिया, हाँ बीज के बाद आप नर्सरी तैयार करोगे, फिर पौध बेचोगे? हाँ, पौध बेचेंगे। तो मतलब आपका घर का बीज हो गया, कोई घर रिस्क का नहीं बीज है? है, कोई रिस्क नहीं है। आप जो बीज तैयार करो ना, तो जो जिस प्याज का आपको बीज बनाना है वो जी। क्वालिटी का होना चाहिए, उसके अच्छा। अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। अच्छा, उसको पता होना चाहिए भी ये बीज कितने दिन ये हाँ रुकेगा प्याज? हाँ, इसके ठीक। अंदर क्या खूबी है, उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं कि कोई भी आप बाजार से प्याज ले आए, काटा और लगा दिया। और सबसे मेन काम, जब आपने बीज निकाल लिया, जी। उसका रख रखाव अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? वो जैसे अपनी बोरी वगैरह के अंदर डाल के रखा जाना चाहिए, उसको बीच में धूप भी लगानी पड़ती है उस बीज को। अच्छा। वरना इस बारे में मेरे एक मित्र है, उसका 20 किलो बीज, तो जैसे मैंने खुद देखा 20 किलो बीज खत्म हो गया उसको, उसने पन्नी के अंदर डाल के रख दिया और संभाला नहीं। और वो खराब हो गया? खराब, बिल्कुल डेड, किसी अच्छा। काम का नहीं। मेरे पास में लेकर आया, यहीं पे पड़ा वो अच्छा। वो ही खत्ती के अंदर फेंकना है। तो ये बताओ, जैसे कई कंपनी वाले बोलते हैं कि जी हम 2,000 रुपये केजी दे देंगे, तो वो क्या मतलब नकली है? उनकी जी पहला नंबर तो गारंटी नहीं होती। ठीक है। एक ये जो हमने तैयार किया ना, ये जी। हमने अपनी आंखों के हिसाब से 20 या 30 सालों से हमने देखा परखी हुई चीज़ है। जी। 20 सालों का हमारा जो एक्सपीरियंस है इस बीज के साथ में। जी जी जी। और उनका बीज जो होता है ना, जी। वो जल्दी गड़ जाता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। अच्छा। हाँ, और अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई, नर्सर आ गया, जी। उसकी चीज़ की कंपनी कोई गारंटी नहीं लेती। अच्छा, तो ये हम्म। ये आपने एक कनाल में लगा रखा है, कितना निकल जाएगा? 1 एकड़ का अंदाजा मारे तो कितना निकल जाता है? मेरा इस बार इसका अंदाजा है, जी। कम से कम 20 किलो बीज तो आराम से निकलना चाहिए इसके एक अंदर। कनाल में? एक कनाल में मेरा। तो अगर 1 एकड़ की बात करें तो 8 के हिसाब मतलब 1.5 कुंटल बीज निकल जाएगा? बिल्कुल आराम से निकलेगा, कम से कम नहीं, चला सीधा बताया मैंने आपको ये। अच्छा, तो जब बढ़िया तैयार हो एक जाए इसमें तो कितने लट्टू निकलते हैं वो जो इसमें इसके अंदर ये देख लो, जितने कोपड़े हैं उतने ही जी। निकले आएंगे। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 6 7 इसके अंदर निकले आएंगे, यानी 5 6 सभी के अंदर होते हैं। अच्छा। 7 8 10 तक भी हो जाएं। तो देखो किसान साथियों, किसान भाई ने ये जानकारी दी है, युवा किसान साथी हैं, क्योंकि जो इनके पापा भी वही काम करते थे, इनके दादा भी वही काम करते थे, अब इन्होंने थोड़ा मॉडर्न कर दिया। मॉडर्न क्या कि थोड़ा काम बढ़ा दिया। आप पीछे देख सकते हो इन्होंने, मतलब क्या है कि यहाँ से आप अगर आप बीज लेना है या फिर कोई ट्रेनिंग लेनी है, जानकारी लेनी है, या फिर अगर इन्होंने जो प्योद तैयार कर रखी है वो प्योद भेज भी देते हैं। मतलब अगर आपको कहीं भी अभी प्योद मंगवानी है तो हाँ जी, सप्लाई भी कर देते हो? बिल्कुल कर देंगे कैसे जी। करते हो, थोड़ा ये और बता दीजिए। ये जी बसों के थ्रू करते हैं, बस के थ्रू। अच्छा। ऐसा नहीं कि भाई आपा ने आज प्योद रखी, बंदे को 4 दिन बाद मिले। जी। बंदे को जैसे शाम को प्योद रखी है जी। तो अगले दिन सुबह मिल जाएगी, सुबह रखी है तो शाम को उसके पौध मिल जाएगी, जी। बिल्कुल फ्रेश माल। जिला आसी जी। और गांव डाणी पीरवाड़ी, जी। ऑन रोड जीटी रोड, जी। दिल्ली और रोड के ऊपर ही, दीपक आप नर्सरी फार्म। आपको मोबाइल नंबर और बता दीजिए। 96 718 जी। 33 071। जी। तो अगर किसान साथियों देखो, हमने खेती बताई, बहुत महंगा बीज है, लेकिन करने से पहले उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। आप हादसे के अंदर आइए, भाई से कॉल कीजिए, आप यहाँ पे देखिए भी किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने जो जितना सच था उतना बता दिया, जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ थी वो बताई, भाई इसको नुकसान क्या क्या होता है। अभी जो अगर कोई करेगा, जैसे जिसने 1 एकड़ में लगा लिया तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देखो किसान भाई भी आधी कनाल 1 कनाल इसी के अंदर लगा रहे हैं और इसी का बीज बेच मतलब प्योद प्योद बेच रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, और अगर आपको प्योद वगैरह चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो, किसान भाई आप तक पहुँचाएगा। और आगे क्या कि लोग बढ़ा रहे हैं भी गार्डन की, या फिर अपनी अपनी जो सब्जियां वो लगा रहे हैं ऑर्गेनिक, तो आप भी इस तरीके से अपने कर सकते। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू।